संकट मोचन महाबली हनुमान। आज दर्शन करवाने वाला हूँ इस पूरे धाम का। आप ये देखिए, पहले इस तरीके से हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। आज हनुमान जी के दर्शन करेंगे। संकट मोचन महाबली हनुमान कहते हैं हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में कि अगर आपके कोई भी बहुत ज़्यादा समस्या पड़ जाती है तो सबसे पहले जो देवता आते हैं आपकी उस सहायता करने के लिए, वो हैं संकट मोचन महाबली हनुमान। और इसीलिए हनुमान जी के दर्शन करने के लिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा दूर दूर से लोग हर जगह पहुंचते हैं। तो आज मैं भी किसी कारणवश यहाँ पर गया हुआ था, तो मैंने कहा एक बार हनुमान जी के दर्शन ज़रूर करता हुआ चलूँ। तो आइए मंदिर में हम प्रवेश करते हैं। पहले यहाँ पर छोटा सा मंदिर है, उसके बाद जहाँ पर हनुमान जी की बड़ी सी मूर्ति है। आप मूर्ति को देखकर ये बताना कि मूर्ति कितने फीट की होगी, 100, 108 या 121 फीट या 111 फीट की। आगे बढ़ते हैं। जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर, जैसा कि आप सभी पता है, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में है कि कई सारे देवी देवताओं की यहाँ पर मूर्तियाँ पहले से ही स्थापित हैं। और यहाँ पर लोग आकर भगवान श्री राम का भी नई जो भी मूर्ति की स्थापना हुई है वो भी यहाँ पर स्थापित है, तो वो भी यहाँ पर लोग दर्शन कर रहे हैं। माता रानी की हैं, कई सारे देवी देवताओं को अभी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी और मूर्ति है हनुमान जी का, आप सभी को पता है। और ख़ास बात ये है, इस धाम में आप जाते हैं तो यहाँ पर 3 मूर्तियाँ, जब आप एंटर करने वाले होते हैं गेट के पास भी एक अलग से हनुमान जी की मूर्ति है। फिर अंदर आते हैं, अंदर वाली मंदिर में भी एक हनुमान जी की मूर्ति है। अब उसके बाद एक बड़ी वाली मूर्ति है। महादेव को दर्शन कर लिए हमने। और ये लीजिए, भगवान भोलेनाथ का पूरा शिवलिंग और उनका पूरा परिवार यहाँ पर स्थापित है। यहाँ पर प्रसाद का वितरण होता है। और इस तरीके से हम आगे बढ़ते हुए अभी आपको ले चले। बहुत खास चीज़ है, आपको बतख भी दिखाने वाली। इस धाम में मैं गया हुआ था, मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर बहुत ही अलग अलग चीज़ें हमें देखने को मिली। तो आगे जब हम यहाँ से बढ़ते हैं तो आपको अभी दिखाता हूँ। आपको जो भी कहीं भी आप जाते हैं तो उस मंदिर की स्थापना जो भी कोई करता है तो उसकी भी वहाँ पर मूर्ति खास के स्थापित होती है, या वहाँ पर जो पुजारी होता है या वहाँ पर कोई बाबा होता है तो उसकी भी जैसे यहाँ पर भी मूर्ति एक स्थापित कर रखी है यहाँ पर सामने, अगर आप देखेंगे तो। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं धीरे से, तो आगे बढ़ते हुए जाएंगे तो अब हम पहुंचने वाले हैं इस साइड। ये देखिए, जब हम इस साइड बढ़ते हैं आगे तो ये देखिए, यहाँ पर आपको बतखें दिखेंगी और हनुमान जी की मूर्ति बिल्कुल इसके बगल में आपको देखने को मिलती है। तो आज संकट मोचन महाबली हनुमान के दर्शन करते हैं और यही उम्मीद करते हैं कि हमारे जीवन में हर वो सुख आ जाए जो कि हनुमान जी हमारे जीवन में कोई दुख आने ही ना दें। जिस तरीके से हनुमान जी ने प्रभु श्री राम के जीवन में जाकर उनकी सारी की सारी जो भी उनके दुख समस्याएं से हर लिया था, उसी तरीके से संकट मोचन महाबली हनुमान हमारे भी जीवन में आ जाएं और हमारे ऊपर से जो भी संकट हैं वो सारे के सारे ख़त्म कर दें हनुमान जी। तो यही उम्मीद करते हुए हम हनुमान जी से अरदास लगाते हैं और चलिए दर्शन करते हैं। तो ये आप देखिए, सामने से अगर हम निकलते हैं तो अभी यहाँ पर अगर आपने जैसा कि देखा जो है कि जो बत्तखें थी, और सामने का अगर वो देखोगे तो ये थोड़ा सा पहाड़ी इलाका सा है। ज़्यादा पहाड़ी नहीं है बट थोड़ा सा है, और जंगल टाइप का भी है यहाँ पे। लेकिन ये देखिए हनुमान जी की आप दर्शन कीजिए पूर्ण रूप से। अभी आपको लेकर चलता हूँ, बिल्कुल एकदम पास से दर्शन करवाने वाला हूँ। और जहाँ हम दर्शन कर रहे थे ये वो मंदिर है। इस साइड से अगर हम निकल के आते हैं तो कुछ इस तरीके का यहाँ का नज़ारा देखने को मिलता है। धाम काफ़ी अच्छा है, सुंदर है। पवन सुत हनुमान संकट मोचन महाबली हनुमान के लिए यह धाम खास बनाया गया है। कहते हैं महावीर बिनवो हनुमाना, राम जस जस आप बखाना। और इसी भाव से हनुमान जी के लोग देखिए, कितने सारे लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी सारे लोग। अभी दिखाता हूँ आपको, वहाँ पर बैठकर हनुमान चालीसा, हनुमान जी का पाठ, बजरंग बाण कर रहे हैं, हनुमान जी की आरतियाँ कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर हर कोई जो है पहुँचता है हनुमान जी के दरबार में, और वहाँ पर पहुँचने के बाद ही उसको वो शांति मिल पाती है जो कहीं पर नहीं मिलती है। संकट मोचन महाबली हनुमान के सामने जैसे आप पहुँचते हैं तो यहाँ हम पहुँच जाते हैं दर्शन करने के लिए। और उससे थोड़ा सा जैसे ही हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो आपको एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ। अभी हम जैसे कहते हैं परिक्रमा करना, वो भी हम करते हैं परिक्रमा यहाँ से निकलते हुए। अब देखो हम परिक्रमा करने वाले हैं अभी सामने से। तो ये है हनुमान जी की जो मुख्य मूर्ति, और ये मुख्य मूर्ति है जो आप देख रहे हैं। इसको आपको मैंने जैसे पूछा था, इसको कमेंट करके आपको बताना है कि आखिर आपको ये मूर्ति देखकर क्या लग रहा है, कितने फीट की ये होगी। 108, 111 या 100 फीट की होगी, कितने फीट की होगी, आप ज़रूर कमेंट करके बताएं।
अब हम परिक्रमा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में जैसा कि लिखा हुआ, किसी भी धाम में जाओ तो परिक्रमा करना मतलब ये हो जाता है कि आप परिक्रमा करके आए 3 बार 5 बार, जितनी बार आप करके आते हो उसके हिसाब से आपको ये लग जाता है कि हाँ भगवान के धाम में हम गए हुए हैं। तो परिक्रमा से एक अलग ही महत्व माना जाता है हमारे धर्म ग्रंथों में। तो यहाँ से हम आते हैं और हनुमान जी के हम दर्शन करते हैं और ये परिक्रमा हम पूर्ण करते हैं। करते करते अब ये देखिए चारों तरफ का नज़ारा आप देखेंगे, मतलब हनुमान जी की जो मूर्ति है काफ़ी दूर से यहाँ पर दिखाई देती है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ये आप हनुमान जी का आप देख सकते हैं गदा, जिससे उन्होंने बहुत बहुत बड़े बड़े राक्षसों को जो है कहते हैं धूल चटा दी थी, उनका मौत के घाट उतार दिया था, उनको इस तरीके से मजबूर कर दिया था इस गदा से हनुमान जी ने। हालांकि शक्तियाँ तो प्रभु श्री राम की थी सारी की सारी, इसीलिए रामदूत अतुलित बलधामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान जी के लिए इसीलिए कहा जाता है कि वो जितने प्यारे प्रभु श्री राम के हैं उतने और किसी के नहीं हैं। इसी भाव से एक बार कमेंट में जय हनुमान ज़रूर लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। जो भगत इस धाम में गए हैं वो कमेंट करके बताएं यह धाम कहाँ पर स्थित है।